नमस्कार, मैं दीक्षा सोनी। कृषि न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। भारत में फिर से एक बार कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है। बता दें, स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 1,94,720 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 11.05% पहुँच गया है। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर कृषि जागरण ने इन्फ्लुएंस ऑफ यूथ इन एग्रीटेक स्पेस विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया, जहां एग्रीकल्चर से जुड़े कई दिग्गज हस्तियां मौजूद रही और वेबिनार के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। सर, मेरा यही कहना है खेती के मामले में। सर, इतना कुछ ऐसा लगता भी नहीं। सब किसान को ऐसा लगता है टेक्नोलॉजी में खर्चा ज्यादा होगा, इतना कुछ नहीं सर। सरकार सब में सब्सिडी दे रही है, सभी साधन लाने के लिए। खेती पालन करेंगे तो उसमें भी टेक्नोलॉजी है सर। सभी चीज में टेक्नोलॉजी चल रही है आज की दुनिया में। कम करे और थोड़ा सा व्यवस्थित एक साल लगा के देखेंगे। टेक्नोलॉजी से नहीं, अपने हाथ से कर लो। अगले साल आप बोलेंगे यार टेक्नोलॉजी से ही करेंगे अपन, इसमें प्रॉफिट ज्यादा है। आज हमने स्पेशल टॉपिक भी ये लेके आए हैं, टेक्नोलॉजी से कैसे टेक्नोलॉजी द यूथ। आज मुझे नहीं लग रहा ऐसा कोई ईयर नहीं है, न्यू जनरेशन आप देखेगा कितनी लोग एग्रीकल्चर में एंटर कर रहे हैं, स्पेशली विथ न्यू टेक्नोलॉजी। सो हम आज ये हाईलाइट करना चाहते हैं टेक्नोलॉजी, वो भी यूथ कैसे लेके आ रहे हैं एग्रीकल्चर में। सो हमें मालूम है एग्रीकल्चर जब तक एक क्या बोल रहे एक फैशनेट जॉब नहीं हो पाएंगे तब तक हमें मालूम है ये अट्रैक्ट नहीं करेंगे। जो लोग चाहता हूँ कोई अट्रैक्टिव जॉब में जगह में काम करना। सो एक बार टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में आएगा, हमें उम्मीद है मैक्सिमम लोग एग्रीकल्चर में इंडस्ट्री दिखाने शुरू होंगे। ये टाइम आ गए, अभी हाथ से और मैनुअल काम करने का टाइम नहीं है, हमें टेक्नोलॉजी यूज करना है। सिर्फ टेक्नोलॉजी से हम आगे बढ़ सकते। जैसे कि यहाँ पे भी मैंने क्या किया है, भारत कृषि सेवा में भी हम लोग बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी लाना है, एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी लाना है। तो टेक्नोलॉजी है क्या? टेक्नोलॉजी क्या है कि टेक्नोलॉजी का यूज करके फार्मर्स जो है एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। मतलब उनको पता चलता है कि एक्चुअली किस चीज के ऊपर क्या काम करना है, किस चीज को लेके कैसे रिएक्ट करना है। तो हमने यहाँ पे भारत कृषि सेवा में क्या किया है, हमने ट्राई किया है कि फार्मर्स को एक कम से कम कॉस्ट में ये टेक्नोलॉजी कैसे ऑफर कर सकते हैं। यस, तो हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है कि जैसे किसानों को वो यूज करना है, मंथली बेसिस पे यूज करना है, क्वार्टरली बेसिस पे यूज करना है, या फिर उनको एक ईयरली बेसिस पे ये टेक्नोलॉजी यूज करनी है, तो वो टेक्नोलॉजी को यूज कर पाते हैं। तो हमने फार्म मॉनिटरिंग सॉल्यूशन एक डिजाइन किया है, जिसके बेसिस पे फार्मर्स, हम लोग उन्हें अलर्ट्स जनरेट करके देते हैं कि आपके फार्म में जैसे पेस्ट और डिसीज का अटैक होने वाला है, तो आपको इसके लिए अभी प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है, रादर देन टेकिंग सम मेडिसिन की, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, जहां पे खर्चा ज्यादा हो। तो बेटर एक प्रिकॉशनरी एक्शन ले जहां पे खर्चा कम हो फार्मर्स का। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बाद अब राजस्थान सरकार ने भी गन्ने के दामों में वृद्धि कर दी है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गन्ने उत्पादक किसानों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए पेराई सत्र साल 2021 से साल 2022 के लिए गंगानगर शुगर मिल द्वारा गन्ने की खरीद मूल्य में 50 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। नए साल की शुरुआत से अब तक अंडे और चिकन के दामों में गिरावट का सिलसिला जारी है। ऐसे में पोल्ट्री फार्मिंग से जुड़े कारोबारियों और किसानों का कहना है कि कोरोना की मार एक बार फिर से चिकन और अंडे की डिमांड पर पड़ रही है। दरअसल कोरोना की वजह से बाजार जल्द बंद हो रहे हैं और घरों से भी लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, जिसके कारण बिक्री काफी घट है और बीते कुछ दिनों में थोक मार्केट में चिकन और अंडों की कीमतों में 30% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। आम उगाने वाले भारतीय किसानों के लिए खुशी की खबर है कि केंद्र सरकार ने आने वाले सीजन में अमेरिका के लिए भारतीय आमों के निर्यात पर USDA से मंजूरी प्राप्त कर ली है। दरअसल अब मार्च के बाद अल्फांसो किस्म के आमों का निर्यात करने में भारत सक्षम हो सकेगा। आपको बता दें, अल्फांसो भारत का सबसे महंगा आम है। इसे आमों का राजा भी कहा जाता है। साल 2017 से 2020 के दौरान अमेरिका को भारत ने 3000 मीट्रिक टन आमों का निर्यात किया था। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों का अनुमान है कि साल 2022 में आम का एक्सपोर्ट एक नया रिकॉर्ड बनाएगा। ओलावृष्टि या बेमौसम बारिश से कहीं भी फसलों का नुकसान होता है तो किसानों को अपने जिले में कार्यरत बीमा कंपनी को 72 घंटे में इसकी जानकारी देनी जरूरी है। दरअसल राजस्थान सरकार ने अपने सूबे के किसानों को कहा है कि जो लोग प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल हैं और उनकी फसलों को क्षति पहुंची है, उन्हें कंपनियों को सूचित करना होगा, वरना मुआवजा मिलने में कठिनाई होगी।
बता दें, राज्य भर से 10,000 से अधिक ऐसी सूचनाएं फसल बीमा कंपनियों को मिल चुकी हैं। कोरोना महामारी के चलते और किसानों की सुविधाओं को देखते हुए हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खेती और किसानी की ट्रेनिंग करवाने का फैसला लिया है। आपको बता दें, ये ट्रेनिंग मुफ्त होगी, जिसके लिए HAU के साइना नेहवाल कृषि प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण एवं शिक्षण संस्थान ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया। तो वहीं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज ने बताया कि संस्था की ओर से किसानों, युवाओं, महिला मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, डेयरी फार्मिंग, बागवानी, केचुआ खाद प्रोडक्शन और सब्जियों के उत्पादन की ट्रेनिंग भी करवाई जाएगी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान 19 और 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इसी दौरान वरिष्ठ मौसम विज्ञानी RK जेनामनी ने बताया कि अगले कुछ दिन तक बादल छाए रहेंगे, जिसके चलते मध्यम से घने स्तर का कोहरा देखने को मिल सकता है और साथ ही 18 जनवरी के आसपास एक नई पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से फिर हल्की बारिश होने की संभावना है। इसी तरह की अन्य जानकारी के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।